वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि मापन चैप्टर से है। हम लोगों ने मापन चैप्टर पढ़ रखा है ऑलरेडी ही, तो उसी चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी कराया है, कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। तो आज उसी एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि मापन चैप्टर से हैं, जो कि आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, मैचिंग करना है। यहाँ पे दो सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और सूची बी में उससे मापी जाने वाली भौतिक राशि, क्या उससे हम मेजर करते हैं, तो उसको मैच करना है। फर्स्ट है स्टेथोस्कोप, इसके सामने करस्पॉन्डिंग आंसर दिया प्रकाश की तीव्रता, स्फिग्मोमैनोमीटर सोने की शुद्धता, कैरेट मीटर हृदय की ध्वनि, लक्स मीटर रक्तचाप मापने के लिए। तो इसको हम लोग मैच करते हैं। जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि मापने के लिए। क्या होता है? हृदय की ध्वनि, यानी कि ए का थर्ड होगा। बी है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। कैरेट मीटर, कैरेट मीटर का यूज किया जाता है सोने की शुद्धता को मेजर करने के लिए। ओके, लास्ट है लक्स मीटर, लक्स मीटर का यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि मापने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग टाइप का ही है। तो इसमें दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ उपकरण दिए हुए हैं और सूची 2 में इससे मापी जाने वाली राशि के बारे में दिया गया है। तो इसको मैच करना है, जो कि इसमें दिया हुआ है अमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग दाब, हाइग्रोमीटर भार, स्प्रिंग तुला, विद्युत धारा, बैरोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। तो इसको हम लोग मैच करते हैं। तो अमीटर, अमीटर क्या होता है? अमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ओके, दूसरा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होगा? हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। ओके, थर्ड है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला का यूज किया जाता है भार को मेजर करने के लिए। एंड बैरोमीटर, बैरोमीटर की यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, तो अमीटर का हो गया विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर का हो गया सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर दाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व। ठीक है, तो पायरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं उच्च ताप को मेजर करने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर वायुमंडलीय दाब को मेजर करना होगा तो क्या हम लोग यूज करेंगे? बैरोमीटर यूज करेंगे। अगर आर्द्रता को मेजर करना हो तो क्या करेंगे? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर यूज करेंगे आर्द्रता को मापने के लिए। और अगर घनत्व को मापने की बात की जाए तो घनत्व को किससे मेजर करेंगे? घनत्व को मेजर करने के लिए होता है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर के थ्रू हम लोग घनत्व को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। ओके, तो भूकंप मापी किसको बोला जाता है? सिस्मोग्राफ को भूकंप मापी बोला जाता है। भूकंप को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसमें भी मैच करना है। सूची 1 में इकाई दी गई है
और सूची बी में उसके प्राचाल दिए गए हैं। सिंपल सा मतलब है कि इसमें कुछ क्वांटिटी दी गई है, उससे क्या मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो वाट है, वाट किसका यूनिट होता है? शक्ति का। तो ए का हो जाएगा 4। ठीक, अब उसके बाद देखो नॉटिकल मील, और एक है नॉट, और एक है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष तो सबको पता है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा क्या होगा, तो सबसे पहले जो सिंपल लगता है, जो आता है, उसको अटेंड कर लो। तो वाट पता है सबको, शक्ति हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बड़ी दूरी को मापने के लिए होता है। और अब है नॉटिकल मील और नॉट। तो नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्री दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है, समुद्री दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है नॉटिकल मील का। और नॉट का यूज किया जाता है समुद्र जहाज की गति। ओके, तो वाट का हो जाएगा शक्ति, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील हो जाएगा समुद्री दूरी, एंड प्रकाश वर्ष हो जाएगा अंतरिक्ष में दूरी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। सी इज द करेक्ट आंसर। अब हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज मात्रक होता है आवृत्ति का, आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है वोल्टेज का, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उस तरह न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैच ही करना। देखो आज मैं मैचिंग टाइप का ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पे देखो सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और जल प्रवाह। तो इसमें बताना है कि इसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो उच्च दाब, उच्च वेग को मेजर करने के लिए मैक का यूज किया जाता है, मैक। दूसरा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। दाब को पास्कल में, और जल प्रवाह को क्यूसेक में। यार ये तो पूरा स्ट्रेट में मिल गए। ओके, तो उच्च वेग के लिए होगा मैक, तरंग दैर्ध्य के लिए होगा एंगस्ट्रॉम, दाब के लिए होगा पास्कल, और जल प्रवाह के लिए होगा क्यूसेक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक में किसके बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर 1 HP। जैसे कि देखते हो कि मोटर्स हमेशा किसमें होते हैं? HP लिखा हुआ होता है उसकी रेटिंग। 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP। तो 1 HP में कितना वाट होता है? 1 HP में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। बल का मात्रक है फर्मी, फैराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, सबको आ रहा होगा। बल का मात्रक है न्यूटन। अब बताओ फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे देखो चार्ज का मात्रक होता है, चार्ज का बहुत ही बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है? 96,500 कूलाम। ठीक है, और कूलाम किसका मात्रक होता है? ये भी चार्ज का मात्रक होता है, आवेश का। और फैराडे भी क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। ठीक, फर्मी, फर्मी क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, दूरी का सूक्ष्म मात्रक, सूक्ष्म मात्रक। ठीक, और रदरफोर्ड क्या होता है? रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 11। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो एक नैनोमीटर में क्या होता है? एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर।
तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। देखो डायरेक्ट नहीं ऐसे आ जाएगा कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, कभी मिलीमीटर पूछ देगा, कभी सेंटीमीटर पूछ देगा। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी तरीके से क्वेश्चन घुमाए हम उसको कर लेंगे। तो 1 माइक्रोन में कितना होता है? 1 माइक्रोन में होता है 1/1000 मिलीमीटर। देखो कैसे होता है, 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 मीटर। तो यही हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻6 मीटर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अगर छोटे छोटे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम्स में बहुत ही इजीली हम सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।